तो रिसेंटली मैंने सुपर हीरोज हु कैन डिफीट थॉर पे वीडियो बनाई, बट उसमें मैंने ये भी कहा था कि ये सुपर हीरोज थॉर को हराने का पोटेंशियल तो रखते हैं, हरा सकते हैं या नहीं वो एक अलग डिस्कशन है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे और जानेंगे क्या होगा अगर हम MCU में दिखाए गए सबसे पावरफुल सुपर हीरोज जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और थॉर का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इन चारों की फाइट का विनर कौन होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। हल्क से मुझे याद आया कि हमने इस वीडियो में हल्क को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हल्क को MCU में बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है एज कम्पेयर टू जो उसका कॉमिक वर्जन है, और हल्क फैंस के लिए हम एक सेपरेट वर्सेस बैटल लाने वाले हैं तो वो नाराज ना हो। सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स को ब्रीफली जान लेते हैं, उसके बाद ही कंपैरिजन शुरू करेंगे। बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच की मेन दो पावर्स है टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी। अपनी टेलीपैथी से स्कारलेट विच किसी भी बीइंग का माइंड कंट्रोल कर सकती है, जैसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स और सकोवियन पब्लिक का माइंड कंट्रोल करने से लेकर वांडा विजन में भी ये पावर शो की है। अगर आपने वांडा विजन देखा होगा तो अपनी टेलीकाइनेसिस से वो बिना छुए चीजों को मूव कर सकती है, चाहे वो फिर बिल्डिंग्स हो या थैनोस को अपनी एनर्जी ब्लास्ट से घुटनों पे झुका देना हो। इसके अलावा स्कारलेट विच ने दो लेवाइथियन शिप्स को आपस में टकराने से भी रोक के रखा था। स्कारलेट विच के एनर्जी ब्लास्ट वाइब्रेनियम को कट करने वाले वेपन को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा स्कारलेट विच ने एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहीं दूसरे साइड से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को रेजिस्ट किया था, और ये फीट विदाउट एनी डाउट स्कारलेट विच को वन ऑफ द फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनाती है और दिखाती है कि उसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरा बात करें थॉर की, तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है। इसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और भी पावर्स है। थॉर की मेन पावर है लाइटनिंग प्रोड्यूस करना, जिससे उसने चितोरी और आउटराइडर आर्मीज के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसके अलावा म्योलनर के एक हिट से उसने सकोविया सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। रैग्नारॉक से पहले थॉर को लगता था कि उसका वेपन उसे गॉड ऑफ थंडर बनाती है, बट रैग्नारॉक में उसने अपनी इनर पावर्स को फील किया और हमें पता चला कि थॉर को किसी भी वेपन की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर अनस्टॉपेबल हो गया और आर्मी से लेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी बीम तक को राइवल किया। थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव किया है और स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनर को एक साथ यूज करके उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाता है, बशर्ते कि वो मोटा ना हो और फिट हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैप्टन मार्वल की। कैप्टन मार्वल डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल सुपर हीरो है MCU की, बट इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि इस बात से हमें फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा अजीब हो गया। कैप्टन मार्वल की मेन पावर है एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसे एनर्जी और फोटोन ब्लास्ट में चेंज करना। कैप्टन मार्वल को अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से एनर्जी शूट कर सकती है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल फ्लाई भी कर सकती है और क्रीस स्पेस शिप्स और थैनोस की शिप को चीज बटर की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैप्टन मार्वल थैनोस का एंड गेम में टो टू टो फाइट दे पाई थी, और कैप्टन मार्वल सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है MCU में जो कि हाइपर टाइम में ट्रैवल करती है। कैप्टन मार्वल ने फिजिकली क्री आर्मी मेंबर्स, स्क्रल्स और थैनोस तक को ओवरपावर किया था, और उसने क्री के होम प्लेनेट हालांकि फाइटिंग और मार्शल आर्ट स्किल्स और अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी ली थी। कैप्टन मार्वल ने अपनी ब्रेन में लगे ब्लॉकर को रिमूव करके क्री इंटेलिजेंस तक को ओवरपावर किया था और अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक किया था। तो लास्टली हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ का सबसे माइटीएस्ट मैजिक यूजर है और आप भी माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बन सकते हो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वाह, प्रमोशन भी हो गया। एनीवेज, डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट डायमेंशन से एनर्जी चैनल करके शील्ड्स, एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स और अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। स्लिंग रिंग से वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, अपनी केप से फ्लाई कर सकता है, और टाइम आने पे वो ऐसे स्पेल्स भी यूज कर पाया था जिसे उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर तक को राइवल किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स देख के आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कोई भी टास्क दो, उसके पास कोई ना कोई स्पेल होगा उसे
ओवर पावर करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेस पावर और रियलिटी स्टोन की पावर्स को राइवल किया है और इन स्टोन्स ने जो पावर्स दिखाई है वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी दिखाई है मूवीज में। डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ हद तक रियलिटी को भी चेंज कर सकता है और ये सब चीजें प्रूव करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सरर सुप्रीम ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक, कैप्टन मार्वल की पावर्स, स्कारलेट विच के केओस और गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को राइवल करती है। यही जानने के लिए अब हम इनका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो इस कंपैरिजन को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के जानेंगे कि अगर इनमें फाइट हो तो कौन होगा उस फाइट का विनर। यहाँ ध्यान रहे, पावरफुल होना और फाइट को जीतना दो अलग अलग चीजें होती है। वो आपको वीडियो में आगे समझ आ जाएगा कि कैसे। तो देखो, इन चारों के पास एक डिफरेंट सेट ऑफ पावर्स है, जहाँ एक साइड से मैजिक है, दूसरे साइड से स्पीड, तीसरे साइड से केओस और चौथे साइड से स्ट्रेंथ। बात करें थॉर की, तो थॉर की सबसे बड़ी एडवांटेज इस फाइट में है उसका वेपन और उसका एक्सपीरियंस। लिटरली ये बंदा बाकी तीनों से 50 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स इन्फिनिटी स्टोन्स को राइवल करता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके पास इन तीनों को हराने का स्पेल भी होगा। स्कारलेट विच लिटरली इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट फाइट में थोड़ी सी अनएक्सपीरियंस्ड है और उसे अपनी पावर्स पे पूरा कंट्रोल नहीं। स्कारलेट विच की सारी मेन फीट्स जैसे थैनोस के एंड गेम में छक्के छुड़ाने हो या इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने वाली फीट्स इमोशनली कंट्रोलर थी और वहाँ पर वो इमोशनली अनस्टेबल थी और इन टाइम्स पे वो अपना फुल पोटेंशियल तो नहीं कह सकते बट मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर रही थी। और इस फाइट में जो कि मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है, इसमें स्कारलेट विच उस लेवल पे नहीं होगी जिस लेवल पे वो थैनोस के अगेंस्ट थी, क्योंकि यहाँ पर स्कारलेट विच मेंटली स्टेबल है। बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल अपनी स्पीड और पावर से कुछ हद तक बाकी तीनों ओपोनेंट्स को चौंका सकती है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर ऐसे बीइंग्स है जो कि पावर स्टोन के ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाए थे, इसलिए आई डोंट थिंक कि कैप्टन मार्वल यहाँ उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएगी। सो फाइनली आई थिंक कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच यहाँ बाकी दो ओपोनेंट्स को ओवर पावर नहीं कर सकती। अगर कर भी सकती है तो उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे बात करें स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ऑलमोस्ट दोनों की पावर सेम है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर्स और मैजिक का ज्यादा एक्सपीरियंस है और स्कारलेट विच की पावर्स का तोड़ अगर किसी के पास होगा तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज और शायद वांडा विजन में भी हमें यही दिखाया जाए। वैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको कार्ड में फ्लैश करते दिख जाएगा। कैप्टन मार्वल फिजिकली स्ट्रॉन्ग है बट बाकी एस्पेक्ट्स में वो पीछे रह जाती है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक उसे ओवर पावर कर सकता है क्योंकि है तो कैप्टन मार्वल एक ह्यूमन और थोड़ी सी क्री का मिक्सचर ही, और थॉर का एक्सपीरियंस उसे कैप्टन मार्वल पे भारी पड़ने में हेल्प करेगा। यहाँ ध्यान रहे, मैं फिट थॉर यानी इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर की बात कर रहा हूँ, न कि फैट थॉर की, क्योंकि कैप्टन मार्वल के पास मैजिक को रेजिस्ट करने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो एट द एंड हमारे पास रहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर। तो देखो, अगर बात करें रॉ पावर की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा पावरफुल है और ये बात मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार कही है और ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वास्ट रेंज ऑफ पावर्स है, टेलीपोर्टेशन से लेकर रियलिटी रैपिंग ऑन अ लो स्केल से लेकर फ्लाइट से लेकर एस्ट्रल प्लेन प्रोजेक्शन से लेकर मिरर डायमेंशन से लेकर इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर देना। और दूसरी साइड में थॉर जो कि पावरफुल तो है बट उसके पास पावर वेरिएशन ज्यादा नहीं है। थॉर स्ट्रॉन्ग है, लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है और स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट ओपन कर सकता है, बट थॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज की जितनी पावर वेरिएशन नहीं। इसलिए मैंने कहा कि रॉ पावर में डॉक्टर स्ट्रेंज आगे है थॉर से, और बिना किसी डाउट के डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का सबसे वर्सटाइल सुपर हीरो है। बट वेट, बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। अभी तो हमने सिर्फ 50% डिस्कस किया है इन चारों के बैटल का। जैसे मैंने कहा था कि मैं इस बैटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सो अभी के लिए हमने सिर्फ इन चारों में कौन सबसे पावरफुल है वो डिस्कस किया है, बट अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर इन चारों में फाइट हो तो कौन उस फाइट का विनर होगा। क्योंकि देखो, पावरफुल होना और फाइट में जीतना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो देखो, जब ये चारों आपस में फाइट करेंगे तो कैप्टन मार्वल और थॉर के पास एडवांटेज है फाइट्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइट्स में जो
जो बंदा ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है वही जीतता है। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टक्कर दी थी बट एट द एंड थैनोस से हरा पाया था। पता है क्यों? उसके ह्यूमन लेवल ड्यूरेबिलिटी की वजह से। और अगर आप थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट का थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट में थैनोस ने सिर्फ अपने पंचेस और अपने किक से नॉकआउट किया था उसके ह्यूमन लेवल ड्यूरेबिलिटी की वजह से। और सेम केस है स्कारलेट विच के साथ। अगर अचानक से स्कारलेट विच को जोर से पंच पड़ा तो वो नॉकआउट भी हो सकती है, जैसे कि सिविल वॉर में वॉर मशीन ने किया था। और एंड गेम में थैनोस ने भी इसी टैक्टिक का यूज करके स्कारलेट विच से खुद को बचाया था। और आई थिंक कि सेम केस थॉर और कैप्टन मार्वल भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी अच्छा खासा फाइट एक्सपीरियंस है। सो मैजिक यूजर्स का फाइट में ट्रैक रिकॉर्ड खराब है ये तो हमने देख लिया, बट अब कैप्टन मार्वल और थॉर में किसके फाइट जीतने की चांसेस ज्यादा है? तो देखो, मोस्ट ऑफ द पावर जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी में कंपैरेबल है। स्पीड में कैप्टन मार्वल फास्ट है बट थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से टेलीपोर्ट हो सकता है। प्लस थॉर ने अभी तक ऐसी फीट शो की है जो कि कैप्टन मार्वल सोच भी नहीं सकती। थॉर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी पावर स्टोन के टच को सर्वाइव कर पाया था, वहीं कैप्टन मार्वल पावर स्टोन के अटैक से नॉकआउट हो गई थी। बट एट द एंड इन दोनों के फाइट का रिजल्ट डिपेंड करेगा इनके एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अदर पावर्स को हम जितना डिस्कस करेंगे तो वो इस डिस्कशन को और इररिलेवेंट बना देगी। बात करें थॉर के एक्सपीरियंस की तो ये चीज यहाँ थॉर को कैप्टन मार्वल पे बारी पड़ने में हेल्प करेगी। और अभी के लिए थॉर की फीट्स कैप्टन मार्वल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस और स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर कैप्टन मार्वल को हरा सकता है। और इन चारों की फाइट का विनर मेरे अकॉर्डिंग थॉर होगा। सो जैसे मैंने कहा था कि हम इस बैटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो ये रहे वो दो पार्ट्स। एक तो था कौन सबसे पावरफुल है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। बट अगर फाइट की बात करें तो एक वॉरियर होने की वजह से थॉर इन चारों की फाइट का विनर होगा। वैसे इस बैटल के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं जो कि आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप इन कैरेक्टर्स को किस एंगल से देखते हो। और मैंने अपनी तरफ से सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश की, बट स्टिल आई नो कि कुछ ना कुछ तो रह गया होगा जो कि मुझसे मिस हो गया हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और ऐसे ही ऑसम शोडाउन्स के लिए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। Sometimes the way that I act makes me feel so ashamed. Sometimes when I try to change